और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। और इस खास प्रोग्राम में मैं बात करूंगी बॉलीवुड में इन दिनों चल रही कंट्रोवर्सीज को लेकर। जी हां, मैं बात कर रही हूं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने वाली राखी सावंत और 10 साल बाद वापस लौटी तनुश्री दत्ता के स्टेटमेंट को लेकर। अभी हाल ही में तनुश्री दत्ता ने कई आरोप लगाए हैं मनसे प्रमुख यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर, तो वहीं नाना पाटेकर पर उन्होंने मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। इसी आरोपों के जवाबों में राखी सावंत ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर जो है धज्जियां उड़ाई हैं तनुश्री दत्ता की, और कहीं ना कहीं इतने गंदे गंदे शब्द बोले हैं जिनको शायद हम बता भी नहीं सकते हैं। उन्होंने बहुत से ऐसे बयान दिए हैं जो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल हैं, और हो सकता है कि वो पब्लिसिटी भी पाना चाहती हूँ। हालांकि राखी सावंत ये कहती हैं कि मुझे पब्लिसिटी पाने का कोई भी शौक नहीं है। तनुश्री दत्ता 10 साल बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस करके वो पब्लिसिटी पाने की पूरी ख्वाहिशमंद है। फिलहाल अब इसी बात पर बहुत से लोगों के जहन में बात चल रही है कि आखिर 10 साल बाद तनुश्री दत्ता ने खुद के साथ बदतमीजी का जो आरोप लगाया है नाना पाटेकर पर, वो अब खुलासा क्यों किया है, और साथ ही राखी सावंत जो बोल रही है तनुश्री दत्ता को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है। मेरे साथ बहुत से लोग हैं जिनसे मैं एक एक करके पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अभी मैं अपने रिंपा से पूछती हूँ। रिंपा, आपका क्या मानना है तनुश्री दत्ता और राखी सावंत को लेकर? क्या लगता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ? क्या वाकई तनुश्री दत्ता पब्लिसिटी पाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाना पाटेकर पर आरोप लगा रही हैं? कुछ भी हो सकता है मैम, मैं दोनों की साइड से कुछ बोलूंगी। जैसे तनुश्री दत्ता अगर हुआ था तो 10 साल तक वो कहाँ थी जी, ठीक है। और बाकी राखी सावंत को तो सभी जानते हैं, वो फेमस ही अपने शब्दों के लिए है। और लेकिन जो भी हो, हमें अगर किसी के बारे में कोई बात कहना है, अगर हमें एज ए सिटीजन हमें, और एक अगर हम लड़की हैं, लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हमें किसी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बात करने का कहने का तरीका बहुत हो सकता है, जरूरी नहीं कि जैसा उन्होंने कहा वो कहना चाहिए था। मैं उस चीज से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हो सकता है तनुश्री दत्ता गलत हो या हो सकता है वो सही हो, बट जो राखी सावंत ने जो कहा वो भी हो सकता है सही हो, बट जो उनका तरीका था वो तो बिल्कुल, मतलब राखी सावंत का वे ऑफ टॉकिंग आप क्रिटिसाइज कर रही हैं? बिल्कुल जी, वाकई। मेरे साथ अजय हैं। अजय, आपको क्या लगता है? क्विक में आंसर दीजिए। क्या लगता है तनुश्री दत्ता पब्लिसिटी के लिए कर रही हैं या फिर राखी सावंत ने जो बोला है उनके आरोपों में सच्चाई है? देखिए, राखी सावंत का जो बयान था वो काफी अहमियत रखता था, क्योंकि जो फिल्म के ऊपर विवाद हुआ था, नाना पाटेकर पर जो आरोप लगे थे, हॉर्न ओके प्लीज वो फिल्म थी, और ये फिल्म उसके तनुश्री दत्ता के बाद राखी सावंत के पास आई थी। उनके बयान ने बहुत ज्यादा अहमियत थी उनके बयान की, इसीलिए मीडिया वाले उनके पीछे भी घूम रहे थे। और फाइनली कल उन्होंने बयान दिया, और उस बयान में उन्होंने मतलब कुछ बातें ऐसी कह दी, इतने गंदे शब्द बोले हैं, गंदे शब्द प्रयोग किए उन्होंने कि हम शायद बता भी ना पाए किसी को। लेकिन अगर पब्लिसिटी की बात रही तो तनुश्री दत्ता कोई पब्लिसिटी नहीं चाहती थी। मीडिया वाले उनके पास आए थे कि आखिरकार आप 10 साल कहाँ गायब रही थी, सिर्फ उन्होंने इस चीज का जवाब दिया था। और 10 साल पहले भी उन्होंने, यानी आपकी नजरों में तनुश्री दत्ता को पब्लिसिटी नहीं चाहिए? जी, पब्लिसिटी नहीं चाहिए तनुश्री दत्ता को, ये कहना है अजय का। तो वहीं जिस तरह तनुश्री दत्ता और राखी सावंत के बीच में कहीं ना कहीं एक लड़ाई देखने का दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं दोनों के बीच वॉर चल रही है, इसके बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों राखी सावंत ने इस तरह के शब्द बोले हैं। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आखिर वो राखी सावंत वर्सेस तनुश्री दत्ता के बारे में क्या सोचते हैं, और क्या वाकई तनुश्री दत्ता एक पब्लिसिटी पाने के लिए कर रही है क्योंकि उनको बिग बॉस में जाना है? क्या इसमें कुछ सच्चाई है? क्या लगता है? आकाश बताइए। अब जैसे कि आप जानते ही हैं कि राखी सावंत तो मुंहफट हैं, वो कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन तनुश्री दत्ता ने जो बयान दिया है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब ऐसा दो इसके पहलू हो सकते हैं कि 8 साल बाद आने का क्या मतलब है, 10 साल बाद, 10 साल बाद आने का क्या मतलब है। तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज मैं हूँ एक लड़की और मेरे साथ अगर कुछ गलत होता है तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वाले तो शांत नहीं होंगे। कोई एक बंदा तो सामने आगे ये बात आगे कहेगा, या फिर कोई FIR भी आपने कुछ दर्ज कराई हो उस टाइम पे, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं सोचने वाली। तो यानी कि तनुश्री दत्ता पब्लिसिटी के लिए सारा आरोप लगा रही है नाना पाटेकर और राज ठाकरे पर। आप पब्लिसिटी मानते हैं? हाँ, जिस हिसाब से सामने जो दिखाई दे रहा है पब्लिक को वो पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी है, ये कहना है आकाश का कि तनुश्री दत्ता पब्लिसिटी पाने के लिए आरोप लगा रही हैं, और 10 साल तक वो कहाँ थी। और हालांकि इस पर जब सवाल पूछा गया तनुश्री दत्ता से तो उनका ये कहना था कि मैं 10 साल मैं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई थी, डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, और लोग मेरे बारे में मलेशियंस जो हैं गॉसिप्स कर रहे थे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर, प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तमाम बातें की जा रही थी। तब उन्होंने एक एक करके जवाब दिया कि आखिर मैं 10 साल कहाँ थी। मेरे साथ तृप्ति है। तृप्ति, आप बताइए, आप एंटरटेनमेंट करती हैं, क्या लगता है बारीकी से कि तनुश्री दत्ता और राखी सावंत जो इस तरह से एक दूसरे के, हालांकि तनुश्री दत्ता पे आरोप लगाया है राखी सावंत ने और बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग भी किया है,
क्या पब्लिसिटी वाकई कर रही है तनुश्री दत्ता? देखिए, अगर पब्लिसिटी को लेकर अगर बात की है आपने, तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत हद तक, जैसे 10 साल तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर रही हैं, और उन्होंने साफ तौर पर सबसे पहले उन्होंने कहा है ये बात को, उनका काम छीना गया था। उन्होंने इंडस्ट्री इसलिए छोड़ी थी, मैंने सुना उनका पूरा इंटरव्यू, उन्होंने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके पास काम नहीं था, और वो काम से दूर कोई भी नहीं जाना चाहता। उन्होंने साफ कहा उनके पास काम नहीं था, जिसलिए उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। तो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट माना जा रहा है, क्योंकि तनुश्री दत्ता ने पहले भी इस बारे में बोला है। 10 साल पहले भी उन्होंने कुछ चैनल्स को इंटरव्यू दिया था, और यही बातें उन्होंने की थी, अब भी बातें की। अगर उन्होंने सिर्फ अपने पक्ष की बात की होती तो मुझे समझ में आता, लेकिन जिन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे ट्विंकल खन्ना ने सपोर्ट किया, उनकी सपोर्ट की बात को एक्सेप्ट करने के बजाय वो दूसरे के काम पर भी बोल रही है। अक्षय कुमार क्यों नाना पाटेकर को काम करने को दे रहा है, वो मतलब सपोर्ट को लेने के बजाय यानी कि आपके अकॉर्डिंग वो पब्लिसिटी नहीं कर रही हैं। देखिए, पब्लिसिटी कुछ हद तक कहा जा सकता है, लेकिन अगर जैसे तनुश्री दत्ता ने कहा है उन्होंने इंटरव्यू में, उन्होंने साफ कहा है कि ये अगर पब्लिसिटी होगा तो मेरे खुद की जो अपनी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात को मैं इतने खुल्लम खुल्ला बताकर सबके बीच अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, यानी पब्लिसिटी स्टंट नहीं है तनुश्री दत्ता का। नैन्सी, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि उन्होंने अपनी बाइट में, अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली कि बड़े बड़े लोग जो स्टार्स हैं, चैरिटी करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और जब बात आती है महिलाओं के सम्मान की तो वहां पे दो बातें कह के निकल जाते हैं। ऐसे लोग को तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। क्या सलमान खान पे निशाना साधा था? हाँ, कहीं ना कहीं ये सलमान खान पे उन्होंने साधा है, मगर जैसे तृप्ति मैम ने कहा वो बिल्कुल सही था। थोड़ी बहुत पब्लिसिटी है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर एक लड़की अपने करेक्टर पे कुछ बात बोलेगी तो वो सोच समझ के बोलेगी। 10 साल पहले भी उन्होंने यही कहा था, 10 साल बाद सेम स्टेटमेंट 10 साल पहले उन्होंने कहा, लेकिन 10 साल बाद आई तो कुछ ज्यादा बवाल हो रहा है। क्यों 10 साल तक उन्हें लगता, वो कह रही मुझे काम नहीं मिला, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, बहुत सी बातें। राखी सावंत ने बोला उन्हें काम नहीं मिल रहा है, झूठ बोलती है, अमेरिका में कोई जॉब नहीं कर रही है, पैसों के लिए भटक रही है, ऐसा है वैसा है, बहुत सी बातें बोली हैं। क्या लगता है वाकई कि अब काम पाने की तलाश में तनुश्री दत्ता अब ये सारा प्रोपेगेंडा कर रही है? हो सकता है कि काम पाने के उसमें ये थोड़ा बहुत कर रही हूँ, मगर मैं फिर यही बोलूंगी एक महिला अपने कैरेक्टर पे कभी जी, महिला कभी अपने कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाएगी, ये कहना है नैन्सी का। मेरे साथ अलका है। अलका, आप बताइए क्या लगता है तनुश्री दत्ता वर्सेस राखी सावंत, हु इज राइट और हु इज रॉन्ग? देखिए, राइट और रॉन्ग बताने वाले हम तो नहीं होते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जैसा कि राखी सावंत ने तनुश्री दत्ता के खिलाफ बातें बोली कि वो 10 साल बाद क्यों आ रही हैं, और तनुश्री के स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि 10 साल पहले मैंने ये बातें कही थी। मेरा यही मानना है कि अगर आपने 10 साल पहले रिएक्ट किया था इन सब चीजों पे, तो आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अचानक से क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तो आप ज्यादा फेमस थी, आपका करियर एस्टेब्लिश हो रहा था। तो ऐसे में हम किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे, नाना पाटेकर पे हम बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत किया है हमारे साथ। एट द पॉइंट में यही कहना चाहूंगी कि अगर गलत हुआ है तो उस चीज में आपको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन इस तरह से पब्लिसिटी स्टंट करना चीजों को लेकर, तो पब्लिसिटी कर रही है तनुश्री दत्ता। जी, अलका के अकॉर्डिंग पब्लिसिटी स्टंट कर रही है तनुश्री दत्ता। मेरे साथ मेघा है जो कि टीवी चैनल देखती हैं। मेघा, क्या लगता है? सबसे पहले राखी सावंत का एक क्वेश्चन का आंसर चाहती हूँ। राखी सावंत ने ये कहा कि उनके चेहरे पर हीरे नहीं जड़े हुए हैं, और आशिक बनाया आपने फिल्म में, इतने इंटीमेट सीन करती हैं इमरान हाशमी के साथ, और कहती हैं कि नाना पाटेकर ने उनका शोषण किया है। बताइए क्या सोचती हैं आप? देखिए गायत्री जी, राखी के बेबाक अंदाज से तो हम सब वाकिफ हैं, और राखी जो हैं, जो दिल में होता है वो बोल देती हैं, जो उन्हें लगता है वो बोल देती हैं। और कहीं ना कहीं अगर राखी के पूरे स्टेटमेंट्स देखे जाएं हीरे जड़ना वगैरह से हटकर, तो आपको उनकी बातों में एक लॉजिक तो लगेगा। हाँ, लॉजिक तो लगेगा। अब अगर तनुश्री पर आते हैं तो मैं बिल्कुल एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि आज से आपने 10 साल पहले अपने आपके साथ जो भी हुआ, आपने वो चीज मीडिया को बताई, हालांकि बहुत बड़ा बवाल नहीं मचा। उसके बाद आप सडनली इंडस्ट्री से हो गई गायब। अब इंडस्ट्री में वापस आई हैं। सबसे पहले तो इनको इनके लुक को लेकर ट्रोल किया गया कि पहले से थोड़ी हेल्दी हो गई है, लेकिन उनका वो जो बदला हुआ लुक था वो भी इन्हें इतना ज्यादा चर्चा में नहीं ला पाया। अब सब जानते हैं, तनुश्री खुद भी बोल चुकी है उनके पास काम नहीं है, और उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि अब कुछ ना कुछ तो करना है खुद को चर्चा में बनाने के लिए। 10 साल पहले आप जो चीज बोल चुके हो, तब आपका मकसद पब्लिसिटी पाना नहीं था, तो आप 10 साल बाद सेम चीज बोलकर लाइमलाइट क्यों बटोर रहे हो? मतलब पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं तनुश्री दत्ता जो है। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए उनके साथ जो हुआ नहीं हुआ, सही हुआ गलत हुआ, ये तो वो और ऑब्वियसली नाना पाटेकर जी जानते होंगे, लेकिन मेरा पर्सनल परसेप्शन ये है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि उनके साथ अगर कुछ हुआ है तो वो अब उसे पब्लिसिटी स्टंट बना रही हैं
चर्चा में रहने के लिए, चर्चा में आने के लिए। यानी कि तनुश्री पब्लिसिटी स्टंट कर रही हैं। जी, मेघा साथ जो भी कुछ हुआ नहीं भी हुआ, और अगर हुआ भी है तो अब वो उसके जरिए पब्लिसिटी बटोरने का काम कर रही है। पब्लिसिटी बटोरने का काम कर रही है। अंकुर, क्या लगता है आपको? तनुश्री दत्ता वर्सेस राखी सावंत। राखी सावंत ने बहुत सी चीजें बोली हैं और बहुत से कंट्रोवर्शियल बातें भी कही हैं, लेकिन कुल मिलाकर अभी मैं ये पूछना चाहूंगी कि तनुश्री दत्ता 10 साल बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बताती हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, अपनी बहन, अपनी माँ बाप, अपने बैकग्राउंड का जिक्र करती हैं और फिर कहती हैं कि देश जो है, हिंदुस्तान जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। हम बात करते हैं मी टू कैंपेन की, तो वहां पर एक शख्स का वो हवाला देती हैं जो कि ऑस्कर में काफी नामचीन रहा है, उसको हटा दिया जाता है। तो फिर हमारे देश में ऐसा क्यों? तो क्या लगता है कि वापस आके देश की ही बुराई कर रही हैं? सही है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर अगर ऐसी कोई बात निकल के आती है, फिल्म स्टार पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा करते हैं तो बहुत शर्मसार करता है देश को भी। और इधर अभी आपने देखा ही होगा कुछ समय पहले कंगना रनौत और ऋतिक का मामला चर्चाओं में रहा, तो अभी एक नया तरीके का, मैम जैसे मेगा मैम ने बताया कि अभी तनुश्री दत्ता को काम तो मिल नहीं रहा, और इस वजह से 10 साल पहले जो उन्होंने मामला उठाया था उसमें उनको कुछ तड़का मिला नहीं, अब दोबारा वापस आ गई हैं, फिर वो एकदम से ऐसे बयान ले आती है कि उनके साथ ऐसा शोषण हो गया है, ये वगैरह वगैरह। अब आप ये देखिए, आशिक बनाया में उन्होंने जैसे सीन्स किए, क्या लगता है वो सीन्स एक तरीके से उनके जो कैरेक्टर को दर्शाता है? विवेक अग्निहोत्री को लेकर खुलासा किया है तनुश्री दत्ता ने कि उन्होंने बोला था इरफान खान के सामने कि तुम अपने कपड़े उतार के नाचो। जी, उन्होंने ये बोला। इस तरह के बयान को वो लंबा खींचती जा रही है। विवेक अग्निहोत्री को कहा, देखिए फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस को लेकर, यहाँ पर चलने फिरने के और बात करने के अंदाज को लेकर कंट्रोवर्सी होती ही रहती है। तो अब तनुश्री दत्ता का हम फाइनल यही बात कहना चाहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी कर रही हैं। और नाना पाटेकर ने भी कह दिया कि मैं तुरंत लीगल एक्शन लिया है, लीगल एक्शन लिया है। हाँ, क्योंकि नाना पाटेकर जी के पे भी सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर तनुश्री दत्ता उनके खिलाफ इतना कुछ बोल रही है तो वो कुछ बोलना क्यों नहीं चाहती। मेरे साथ मैं अपने एडिटोरियल हेड की इस बारे में राय जानना चाहूंगी कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि तनुश्री दत्ता और राखी सावंत, क्या लगता है सर कि तनुश्री दत्ता पब्लिसिटी पर आने के लिए कोशिश कर रही हैं और राखी सावंत ने जो लॉजिकली बात कही है उसमें कितना दम है? देखिए, अलग तरह की बात है, क्योंकि अगर हम पूरे मामले को देखें तो ये आज का मामला तो है, 10 साल पहले का मामला है। उस समय मीडिया में काफी उछला था, काफी बात हो चुकी थी। सडनली उसके बाद आप 10 साल गायब हो गए, यानी कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप वापस आते हो और ये बोलते हो कि मैंने बहुत सारे धर्मों को नजदीक से वॉच किया है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ धार्मिक चीजें ही हैं, वही उसी के ऊपर हमें रहना चाहिए। फिर सडनली आप एक और ये बखड़ा खड़ा कर देते हो कि नाना पाटेकर ने मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, डायरेक्टर ने ऐसा किया, फिर उसमें राखी सावंत, मतलब यही हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि एक बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। अगर आपको लगता है ऐसा हुआ था तो आप हमारे इतने कानून प्रक्रियाएं हैं। एक सवाल है मेरे जहन में, नाना पाटेकर ने अभी तक लीगल एक्शन लिया है लेकिन उन्हें खुद खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ राखी सावंत ने उनके पक्ष में बात कही है कि वो इज्जतदार इंसान है, वो क्यों मीडिया में आके प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे, वो सीधे कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल, मैं भी इस बात को बढ़ाना चाहूंगा, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो मीडिया में आप सिर्फ एक बार बयान दीजिए। आप हर रोज एक अलहदा बयान दे रहे हो, हर रोज अलहदा लोगों पर आप छीटाकशी कर रहे हो, चाहे गणेश आचार्य हो, चाहे डायरेक्टर हो फिल्म के, चाहे खुद नाना पाटेकर, मतलब अलग अलग लेवल पे आप जाकर रोज बयानबाजी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल में अब इसको क्या देखा जाए, अगर ऐसा कुछ है तो आप पुलिस में जाइए, आप अदालत जाइए, आप बहुत सारे हमारे चीजें ऐसी इनके ऊपर आप दरवाजा खटखटा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो वहां पर जाकर, लेकिन आप सिर्फ मीडिया में बात रखकर रह जा रहे हो। क्योंकि देखिए, मीडिया आपको सिर्फ आपकी बात आगे तक पहुंचा सकता है, वो कम्युनिकेशन क्या आप लगता है कि इस मामले में मीडिया भी कहीं ना कहीं, मीडिया की भूमिका क्या देखते हैं? देखिए, मीडिया की भूमिका क्या है, मीडिया को तो मसाला चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा राखी सावंत कुछ बोल रहे तो मीडिया को तो पेश, मैं कह रहा हूँ मीडिया एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, वो तो बात अपने दर्शकों तक पहुंचाएगी, लेकिन मीडिया तय नहीं करेगी सही है या गलत है, अदालत को ही तय करना पड़ेगा अगर वो वहां जाएंगी। तो मेरे ख्याल में बेहतर ये हो कि इस चीज को कैसे इसका हल निकाला जाए, बनिस्बत इसके कि हम रोज आगे मीडिया में बात रखें। मेरे ख्याल में ये बात को और बतंगड़, यानी तनुश्री दत्ता बतंगड़ बना रही है बनस्पत बात को संभालने के। शुरुआती मामला देखने को देखकर लग रहा है कि तनुश्री दत्ता जो है बात को सिर्फ और सिर्फ रबड़ की तरह खींच रही हैं, और कहीं ना कहीं अगर राखी सावंत की बयान को देखा जाए तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनके आरोपों पे कितनी सच्चाई है। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर राखी सावंत की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोटिस किया जाए तो उन्होंने अपनी बातों को बहुत ही लॉजिकली
नकली तरीके से रखा है। हालांकि वो पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेकर भी जिक्र करते हुए नजर आई हैं, कुछ ऐसे शब्द बोले हैं उन्होंने जो कि शायद हम बता नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही एक्ट्रेसेस कहीं ना कहीं जो हैं एक वेल एजुकेटेड ही कह सकते हैं अगर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, लेकिन जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल राखी सावंत ने किया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आलोचनीय है और उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर तनुश्री दत्ता 10 साल बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ शोषण हुआ है, नाना पाटेकर ने मेरे साथ बदतमीजी की है, राज ठाकरे पर इल्जामात लगाती हैं कि गुंडागर्दी करती है उनकी पार्टी। कुल मिलाकर जिस तरह तनुश्री दत्ता इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, इसका क्या हिस्सा मानते हैं? क्या वाकई आपको दर्शकों क्या लगता है, क्या वाकई पब्लिसिटी स्टंट है तनुश्री दत्ता का, या फिर वाकई ये उनका एक दर्द है जिसको वो 10 साल बाद बयां कर रही हैं? आप क्या सोचते हैं दर्शकों, हमें बताइए कमेंट बॉक्स के जरिए। नमस्कार।